सिंगल सेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम्स का, हमें इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम्स का ही करना है, ठीक है। एंड और क्या है कि इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर्स के ऊपर इंट्रोडक्शन है कि प्लेट गर्डर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, और बेसिक वेरियस एलिमेंट्स क्या क्या है प्लेट गर्डर के अंदर, बस ये है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को जो बताना है सिर्फ एक वही बेसिक इंट्रोडक्शन देनी है कि प्लेट गर्डर क्या है। आज बेसिक इंट्रोडक्शन की बीम्स, आप लोगों को सबको पता है बीम्स क्या होती हैं, प्लेट गर्डर क्या है, और उसके वेरियस एलिमेंट्स क्या है। मेन मैंने आप लोगों को प्लेट गर्डर का बताना है, ठीक है। तो अब अगर जरा बीम्स की बात करें, बीम्स क्या होती हैं, कोई बताएगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जैसे जो स्लैब्स होती है, आप उसको किससे सपोर्ट करते हो, बीम्स प्रोवाइडेड होती है। आप लोगों ने अपनी लैब्स में देखा था ना, बीम्स प्रोवाइडेड थी आपकी स्लैब को सपोर्ट करने के लिए, है ना, ठीक है। तो बीम्स क्या होती है, बेसिकली एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, यूजुअली कैसा, एक स्ट्रेट मेंबर है, सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। इस तरह से आपकी बीम अगर है, ठीक है, दिस इज अ बीम, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लोडिंग लग रही है, दैट इज ट्रांसवर्स लोडिंग, मतलब ये इसकी एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लग रही है, लोडिंग लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लोड लग रहा होता है, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। दीज ट्रांसवर्स लोड इंक्लूड शियर फोर्स, इस पे क्या लगी होती है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। ट्रांसवर्स लोड्स किस टाइप के, शियर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है जब हम इसके ऊपर ये लोडिंग होती है, ये बेंड कर जाती है, तो क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या क्या एक्ट कर रहे होते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लग रही होती है बीम के ऊपर, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बीम, बीम के अपने वेट की वजह से, और ये बीम का जो खुद का वेट है उसकी वजह से, और ये जो बाहर से कोई भी लोडिंग लग रही होगी उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रूम है, रूम की स्लैब है, स्लैब के नीचे बीम है, तो अगर उसके ऊपर भी कोई और फ्लोर है, तो वो लोड किसके ऊपर आ रहा होगा, बीम के ऊपर आ रहा होगा, हाँ कि ना, स्लैब पे लग रहा होगा, फिर बीम पे लगेगा ना। तो इस तरह से उसका खुद का सेल्फ वेट और वो लोड इस पे लग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट अकर करती है, ठीक है। और ये जो लोड लग रहे होते हैं ना, देर आर बोथ, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं बीम के अंदर, कंप्रेसिव फोर्सेस भी होते हैं और टेंसाइल फोर्सेस भी होते हैं, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों होते हैं एट एवरी सेक्शन। आरसीसी में किया था ना जब हमने पढ़ी, टॉप मेंबर पे क्या लग रहा होता है, कंप्रेसिव बताएगा? फोर्स। हाँ, टॉप मेंबर के ऊपर क्या लग रहा होता है, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम मेंबर पे क्या लग रहे होते हैं, टेंसाइल फोर्सेस लग रहे होते हैं, पता है ना ये चीज, ठीक है। तो बीम क्या है, बीम ट्रांसमिट्स ट्रांसवर्स लोड टू द एंड सपोर्ट्स। जब आपकी इस तरह से बीम होती है, यहाँ पे एंड सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लोडिंग लग रही होती है, ये इस तरह से नीचे को बेंड कर जाती है, तो बीम क्या कर रहा है, बीम ट्रांसमिट कर रहा है इन लोड को, कहाँ पे, इन एंड सपोर्ट्स के ऊपर, आखिरी सपोर्ट्स के ऊपर क्या कर रहा है, इसको ट्रांसफर कर रहा है। एंड फर्दर क्या है, supports through the bending, beams are primarily subjected to bending moment, आपको भी बताया, इस तरह से लोड लगा, ये यहाँ पे क्या हो रही है, आपका बेंडिंग मोमेंट से डिफ्लेक्ट कर रही है। therefore sometimes they are also termed as flexural member, बीम को हम और क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर बोलते हैं, पता है ना ये चीज, ये हमने आरसीसी की सारी थ्योरी पढ़ी हुई है, ये सिर्फ एक रिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। आरसीसी की थ्योरी करी हुई है, उसमें भी हमने ये सारे पढ़ा था, फ्लेक्सुरल मेंबर क्या होते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, बीम क्या होती है, पढ़ा था कि नहीं? यस मैम। ये सारा उसमें था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, a beam simply resting on the supports are termed as simply supported beam। इस तरह से जो सपोर्ट्स होते हैं इसके ऊपर, ये वॉल की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बीम रखी हुई होती है, इस तरह की बीम को हम क्या बोल देते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। और आप लोगों के सिलेबस में हमारे पास जो बीम है, जो स्टडी में करने हैं हम लोगों ने, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम का ही करना है, क्लियर है?
और वो यहाँ पे लिखा हुआ ना सपोर्ट किस तरह के हो सकते हैं, वॉल कॉलम कुछ ऐसे सपोर्ट हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बीम की, हम अब बात करेंगे स्टील की। आरसीसी में हम लोग पढ़ते होते थे कि कंक्रीट की बनी हुई है, बीच में सरिया डला हुआ है, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, वहां पे यहाँ पे रेलवे ब्रिजेस होते हैं, वहां पे जब सपोर्ट करना होता है ब्रिज की स्लैब को, हम लोग नीचे क्या करते हैं, स्टील के क्या करते हैं, स्टील की बीम प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये जब ब्रिज ये सपोर्ट देख रहे हो, स्टील के सपोर्ट से गर्डर लगा, और स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्डर बोलते हैं। ये क्या लगी है, प्लेट से हुए बीम्स है, क्या है, बीम क्या है, ब्रिज की स्लैब को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है, दिख रही है इमेज? बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मैम क्लियर नहीं, आपकी वॉइस कट कट के आ रही। नेटवर्क अब आ रही है समीना आवाज? यस मैम, अब क्लियर है। देखो बेटा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे किस तरह से ये बीम लगी हुई है, ये प्लेट गर्डर ही है। जब आप क्या करते हो, बेसिकली मैं समझाऊंगी प्लेट गर्डर क्या होते हैं। जब हम स्टील की बीम्स, मतलब इस तरह से एक प्लेट ऐसे इस तरह से ये, ठीक है, ऊपर भी आई सेक्शन हम बना रहे हैं, वेब के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हैं, फ्लैंज के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एंगल्स लगा रहे हैं, ये आप लोगों के वर्टिकल स्टिफनर्स हो गए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी स्टिफनर लगे होते हैं, वो आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ये क्या है हमारे, बेसिकली इस तरह से स्टील की बीम्स यूज होती हैं, जो हम बनाते हैं, किनको यूज करके, आई सेक्शन को यूज करते हैं। ये कैसा सा है, कौन सी शेप में है ये, इमेज दिख रही है? आई से। हाँ, ये आई सेक्शन है ना, दिख रही है ये इमेज? यस मैम। यस मैम। रुको मैं इसको पूरा पूरा, ये प्लेट गर्डर दिखा रही हूँ मैं आपको एक्चुअल। एक तो होता है रजा, देखो मैं आपको समझाती हूँ प्लेट गर्डर, अभी ऐसी वर्बली समझाती हूँ, आप ध्यान से समझो। एक तो होता है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आई सेक्शन बनते हैं, ठीक है, वो तो हमारे क्या हो गए, रोल्ड स्टील सेक्शंस हो गए, पता है ना, इतना तो अभी आप लोग भी पढ़ चुके हो, ठीक है। जो हमारी क्या है, इंडस्ट्री में बने बनाए आई सेक्शन की शेप में आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोल्ड मेंबर्स बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं प्लेट गर्डर की बात करूं बेटा, जब ब्रिजेस होंगे ना, जिस जहां पे स्पैन काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे और हैवी लोडिंग होती है, रेलवे ब्रिज हो गया, या फिर ब्रिजेस हो गए काफी जहां पे लोडिंग ज्यादा है, जिनका स्पैन काफी ज्यादा है, वहां पे ना हम क्या यूज करते हैं, प्लेट गर्डर यूज करते हैं। प्लेट गर्डर क्या हो गया, आप आई सेक्शन खुद असेंबल कर रहे हो, आप कैसा सेक्शन बना रहे हो, बिल्ट अप सेक्शन बना रहे हो, समझे इस चीज को? हाँ जी बताओ। यस मैम। मतलब आप फ्लैंज के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हो, वेब के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हो, और बॉटम फ्लैंज के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हो, और आप इनको आपस में जोड़ रहे हो यहाँ पे एंगल लगा के, इधर एंगल लगा दिया, इधर एंगल लगा दिया। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है इमेज में, ये आई अलग है, यहाँ पे ये एंगल अलग लगे हुए हैं, दिख रहे हैं पूरी लेंथ पे, ठीक है। तो ये यस हमारी मैम। क्या होते हैं, प्लेट गर्डर होते हैं, प्लेट गर्डर, ठीक है, जहां पे मतलब बिल्ट अप आपको बिल्ट अप बीम बनानी पड़ रही हो,
उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेट गर्डर बोलते हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। प्लेट गर्डर इज अ स्टील बीम दैट इज वाइडली यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। सबसे कॉमन कहाँ पे यूज होते हैं प्लेट गर्डर, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन रिक्वायरमेंट एज पर ऑफ द स्ट्रक्चर, मेटल थिकनेस, वेब फ्लैंज स्टिफनेस, ये सारी चीजें कि मतलब हमें इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, फ्लैंज की थिकनेस कितनी चाहिए, जो एंगल लग रहा है वो कौन सी डायमेंशन का, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पे ना हमें ये जो आई सेक्शन की जो डेप्थ है, देखो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर लोडिंग लगेगी, उसमें है ना वेब क्रिपलिंग होने के चांसेस, हैवी और ऐसे मेंबर चाहिए जिनकी डेप्थ क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, जो हैवी लोड को क्या कर सके, बियर कर सके। तो प्लेट गर्डर हमारे कहाँ पे यूज होंगे, पहला जहाँ पे स्पैन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। स्पैन तो समझते हो ना, जैसे एक सपोर्ट इधर एक सपोर्ट इधर हो गया, तो ब्रिज की लेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है, ये वाला स्पैन जो है वो काफी ज्यादा है। आप वहां पे क्या यूज करते हो, तो ये किस तरह के आई सेक्शन यूज करोगे एज अ बीम, उसको हम बोल देते हैं प्लेट गर्डर। इस तरह की आपकी प्लेट्स यूज होंगी और आई सेक्शन बनाया जाएगा कि कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आपको हैवी लोड्स बियर करने हैं, स्टिफनेस अच्छी खासी चाहिए, हम वहां पे ये चीज यूज करते हैं प्लेट गर्डर। क्लियर है प्लेट गर्डर का यूजेज कहाँ पे है? यस मैम। हैंग हो गया क्या? पापा ये तो, एक मिनट बेटा। रजी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि स्टील सेक्शंस की अगर हम बात करें तो बीम्स किस तरह की होती हैं, आप कैसे यूज कर सकते हो रोल। बेटा मेरा रुकना ये जरा चल नहीं रहा है। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। कोई और अपना पेन यूज करके देखना स्क्रीन पे, इज इट वर्किंग? आपको पता है कैसे यूज करना है, करके देखो। Yes, ma'am. चल बट रहा है मैम। मेरे को तो विजिबल ही नहीं हो रहा है, आगे जैसे हो जाता है विजिबल। व्हाई इज इट सो? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? नो, इट इज नॉट वर्किंग। एरो दिख रहे हैं मैम आपको? नो 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 नो, इट्स नॉट वर्किंग। बाकी सबको डिस्प्ले हो रहा है? नहीं मैम। रुको मैं एक बार एग्जिट करती हूँ, मैं फिर The recording has stopped.